नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। Today we will solve exercise 3.1 on page 75, general solution of following trigonometric equations। लास्ट क्लास में हमने रिजल्ट्स प्रूव किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन के लिए। एक बार उन्हें रिकॉल कर लेते हैं। दिस इज कॉलम फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड हियर आर जनरल सॉल्यूशंस। So if equation is sin theta is equal to sin alpha, then its general solution is given by theta is equal to n pi plus minus 1 power n into alpha. Means alpha is a known solution of equation and n is any integer. Second equation is cos theta is equal to cos alpha के लिए general solution is theta is equal to 2n pi plus minus alpha. Tan theta equal to tan alpha has general solution theta is equal to n pi plus alpha. अल्फा और n का मीनिंग सभी जगह के लिए फिक्स है। अल्फा इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड n इज इंटीजर। तो ये तो हो गए लीनियर इक्वेशंस। अब तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा मींस अल्फा इज अ नोन सॉल्यूशन। Then general solution is given by theta is equal to n pi plus or minus alpha. And this is the general solution for other two quadratic equations also. Cos square theta equal to cos square alpha. Tan square theta is equal to tan square alpha. Now we will solve exercise 3.1 का question number 3 का first example. To find general solution of this equation sin theta is equal to 1 by 2। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू दिख रही है, ये पर्टिकुलर वैल्यू को साइन में एक्सप्रेस किया जा सकता है क्या, जिससे हमको एक सॉल्यूशन इक्वेशन का मिल जाए। तो यस वी नो दैट हाफ इज साइन ऑफ विच डिग्री। ये छोटा सा ट्रायंगल ध्यान रखने से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री। हाइपोटेनस इज 1, अपोजिट इज हाफ, अपोजिट टू 30 डिग्री एंड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2। तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। तो वी कैन राइट सॉल्यूशन sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 व्हिच इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। इसको पाई में लिखो sin π/6 30 डिग्री। तो देयरफॉर sin theta is equal to sin π/6 मतलब दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर रिजल्ट रिकॉल कीजिएगा। वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin theta is equal to sin alpha is theta is equal to n pi plus minus 1 power n alpha where n belongs to z. So therefore the general solution of given equation, ये वन थी उसी को ये फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी को सॉल्व करके इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 1 is theta is equal to n pi plus minus 1 power n alpha, alpha is π/6 where n belongs to z। आंसर। सेकेंड एग्जांपल थर्ड का थर्ड tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो इसको tan के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। tan ऑफ विच डिग्री इज 1/√3। तो अगेन tan 30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ जाएगा। तो दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ π/6। नंबर 1, we know that the general solution of tan theta equal to tan alpha, अब यहाँ अल्फा का काम π/6 कर रहा है, is
थीटा इज इक्वल टू, वो टेबल में है, n pi plus alpha where n belongs to z. Therefore the general solution of equation 1 is, रखो, theta is equal to n pi plus what is alpha, pi by 6 where n belongs to z. आंसर। थर्ड का फोर्थ एग्जांपल, इक्वेशन इज cot थीटा इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो इक्वेशंस है जिनके रिजल्ट्स है वो तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा के लिए है, cot थीटा के लिए है नहीं। लेकिन cot को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो cot थीटा इक्वल टू 0 मींस रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, 1 by cot थीटा इज इक्वल टू 1 by 0, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी। 1 by cot थीटा इज tan थीटा, 1 by 0 टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसको tan के टर्म में लिख सकते हैं, tan ऑफ विच एंगल, यस इट इज 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इज इंफिनिटी, तो दिस इंप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 2। तो अल्फा मिल गया, नोन एंगल पाई बाय 2। रिकॉल द रिजल्ट, वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan theta is equal to tan alpha is theta is equal to n pi plus alpha, n belongs to z. So therefore the general solution of equation 1 is theta is equal to n pi plus pi by 2 where n belongs to z. Question number 4. क्वेश्चन इज सेम, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉलोइंग इक्वेशन। फोर्थ का फर्स्ट एग्जांपल, sec थीटा इज इक्वल टू √2। फिर से बात वही है, sec थीटा की कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन sin cos tan में है तो कन्वर्ट कर देते sec को, तो दिस मींस रेसिप्रोकल 1 by sec थीटा इज इक्वल टू 1 by √2, 1 by sec थीटा इज इक्वल टू 1 by √2, दैट मींस 1 by sec थीटा इज cos theta is equal to 1 by √2। स्टैंडर्ड एंगल है 45 डिग्री, इंप्लाई cos theta is equal to cos 45 डिग्री यानी पाई बाय 4। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, रिजल्ट रिकॉल करो, वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos theta equal to cos alpha is theta is equal to 2n pi plus minus alpha, n belongs to z. So therefore the general solution of equation 1 is theta is equal to 2n pi plus minus alpha is pi by 4 where n belongs to z. Answer. Second example of question 4, कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस √2। तो इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है, तो पहले रेसिप्रोकल ले लेते इसका, दैट इज 1 by कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 by √2 विच इंप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 by √2। ये हमारी, अच्छा अब ये इक्वेशन हो गई साइन थीटा में। अब ये नेगेटिव साइन है, 1 by √2 के लिए तो मालूम है साइन 45 डिग्री 1 by √2 होता है, लेकिन नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है और साइन के लिए है, साइन फंक्शन के लिए, तो साइन फंक्शन नेगेटिव कहां कहां होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन y एक्सिस इज नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखा जा सकता है फंक्शन को, वी हैव और वी नो दैट साइन ऑफ पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया इज इक्वल टू साइन थीटा तो रहेगा विथ माइनस साइन, मतलब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज सेम एज माइनस साइन थीटा, और वी कैन से दैट माइनस साइन थीटा इज सेम एज साइन पाई प्लस थीटा। तो पहले तो इसको कन्वर्ट कर देते, तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह लिखा साइन पाई बाय 4, 1 by 2 1 by √2 के लिए साइन पाई बाय 4,
अब ये जो माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई कर देते, तो इट बिकम्स साइन ऑफ पाई, माइनस ऑफ साइन थीटा इज साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो माइनस ऑफ साइन पाई बाय 4 इज साइन पाई प्लस पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 4, ये हमारी इक्वेशन हो गई। एंगल बन गया 5 पाई बाय 4, नोन वैल्यू अल्फा। अब रिजल्ट रिकॉल करो, सॉल्यूशन लिखो। वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin theta is equal to sin alpha is theta is equal to n pi plus minus 1 power. So therefore the general solution of equation 1 is theta is equal to alpha 5 pi by 4 है, तो n pi plus minus 1 power n 5 pi by 4 where n belongs to z. क्वेश्चन 5 का थर्ड एग्जांपल, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1। हमारे पास sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा के लिए इक्वेशंस है, cot थीटा के लिए नहीं, तो पहले इसको कन्वर्ट कर देते, तो दैट इज रेसिप्रोकल 1 बाय cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1 बाय 1, ये हो गया 1 अपॉन -1 कहो, यही हो गया 1 अपॉन -1 ऐसा बोल दो, चलो ठीक। तो that means tan 4 theta is equal to -1. Now what is 1? 1 pi by 4 होता है, तो that is equal to माइनस रहने देते हैं, tan pi by 4, 1 का मतलब tan pi by 4। अब ये माइनस नहीं चाहिए क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसमें तो tan theta equal to tan alpha का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो कुछ आइडेंटिटी रिकॉल करनी पड़ेगी। We have, कहां पर है tan नेगेटिव दिख रहा है ना, कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक्सिस और एक नेगेटिव एक्सिस की वजह से, तो सेकंड में काम करते हैं, सेकंड में जाने का रास्ता पाई माइनस थीटा होता है, तो वी हैव tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, फंक्शन सेम रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो ये अपोजिट माइनस साइन के साथ आएगा, तो देयरफॉर tan 4 थीटा जो माइनस tan पाई बाय 4 था, इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 यूजिंग दिस आइडेंटिटी, माइनस tan थीटा यानी tan पाई माइनस थीटा, तो दिस बिकम्स tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब रिजल्ट रिकॉल करो, वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan theta is equal to tan alpha is theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to z। अब इक्वेशन में tan theta is equal to tan alpha की बात हो रही है, तो सॉल्यूशन थीटा के टर्म में मिल रहा है, अब यहां पर थीटा की जगह 4 थीटा है, तो सॉल्यूशन 4 थीटा के टर्म में लिखा जाएगा, पहले तो सबसे पहले 4 थीटा के टर्म में, तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, एंगल क्या है 4 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूले में रखो n पाई प्लस व्हाट इज अल्फा 3 पाई बाय 4 वेयर n इज इंटीजर। अब थीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि रिजल्ट में तो थीटा था ना, तो थीटा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है थीटा के लिए, डिवाइडिंग बाय 4 वी गेट थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 से डिवाइड किया 16 वेयर n बिलोंग्स टू z। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा के लिए भी इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन साथ में ये कांस्टेंट नहीं चाहिए, सबका लीडिंग कोएफिशिएंट, सबका साथ में कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको पहले हटा देते हैं, तो दैट इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 by 4, तो दिस कैन बी रिटन एज
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर। हमको इस फॉर्म में लिखना है उसको, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो पहले तो इसको स्क्वायर में लिख दिया, 3√3/2 का स्क्वायर एंड √3/2 को cos के टर्म में, तो cos 30 डिग्री इज √3/2 यानी π/6 के लिए है cos, तो दिस इज cos π/6 का स्क्वायर। और इसी को लिखने का तरीका है cos स्क्वायर π/6। तो इक्वेशन हो गई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में। तो रिजल्ट रिकॉल करो, देयरफॉर पहले वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन, ये हमेशा रिजल्ट रिकॉल करके अप्लाई करना, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n pi plus minus alpha where n belongs to z. Therefore the general solution of cos square theta is equal to cos square π/6 is theta is equal to n pi plus minus π/6 where n belongs to integer. Answer. Question number 6 का थर्ड एग्जांपल, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब दोनों तरफ cos दिख रहा है, यदि इसको हम हमारा फाई मान ले, यदि इसको हम ऐसे देखें, दैट इज cos ऑफ फाई इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, यानी ये एंगल फाई हो गया और ये नॉन एंगल हो गया, ऐसा मानकर यदि चलें तो हम ये रिजल्ट, ये इक्वेशन का रिजल्ट यहां अप्लाई कर सकते हैं। देखो, we know that the general solution of cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n is integer. तो therefore इसको नंबर 1, the general solution of equation 1 is, अब इसको हम वेरिएबल मान रहे हैं, तो 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, ये अल्फा का काम कर रहा है, तो 2 थीटा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये एंगल का काम कर रहा है 4 थीटा और ये नॉन एंगल का काम कर रहा है, ऐसा मानकर अल्फा का काम कर रहा है, यहां वैल्यू पुट कर दी। आगे का काम किया जा सकता है, अब यहां दो साइन है प्लस और माइनस, तो इसके दो रिजल्ट्स मिलेंगे, दैट इज 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा और 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा वेयर n बिलोंग्स टू z, दोनों के लिए। तो दिस इंप्लाई, ले आओ इधर, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। इसके लिए हो गया काम, इसके लिए काम कर लेते हैं। दिस इंप्लाई माइनस 2 थीटा लेफ्ट साइड में आके 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दिया, तो n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। मतलब ये भी सॉल्यूशन हो गया, ये भी सॉल्यूशन हो गया। अब दोनों लिखने की जरूरत है क्या? यदि मान लो हम कुछ वैल्यू यहां पर पुट करके देखें तो देखो क्या होगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, रखते जाते हैं 1 2 3 4 रखते जाते हैं, कितना आया पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अभी हम पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो नेगेटिव एंगल मिलेंगे, ठीक है, ये सब एंगल यहां आ जा रहे हैं। इससे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, n की वैल्यू 1 रखा तो पाई बाय 3, 2 रखा तो 2 पाई बाय 3, 3 रखा तो पाई, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 6 रखा तो 2 पाई एंड 4। इसका मतलब इसमें ये सारे एंगल कवर हो जाएंगे। तो लिखते समय, फाइनल आंसर लिखते समय वी कैन राइट the general solution of given equation is
थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। आंसर ये दोनों में इसके जो एंगल्स है ये सब यहां कवर हो जाएंगे, तो लिखते समय बस इतना ही लिख दिया, सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अभी तक तो सिंपल एग्जांपल आ रहे थे, sin थीटा sin अल्फा के टर्म में दिख रहा था, स्क्वायर की टर्म हो तो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा के टर्म में दिख रहा था। अब यहां तो दो अलग-अलग प्रकार के फंक्शन हैं, एक तरफ sin थीटा और एक तरफ tan थीटा है। ऐसा तो कोई इक्वेशन है नहीं, तो पहले इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। देखो क्या कर सकते हैं, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा लिखा जा सकता है। उसको लेफ्ट साइड में भी ला लेते हैं, दैट इज sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0। अब sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, which means sin थीटा कॉमन, cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब sin थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स sin थीटा इक्वल टू 0 और cos थीटा इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशंस मिल गई, यानी इससे हमको ये दो इक्वेशंस मिली, sin थीटा इक्वल टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1। और ये एकदम जो फर्स्ट हमने एग्जांपल सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 के जो प्रॉब्लम, उसमें कन्वर्ट हो गए। अब ये दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाई sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो 0 को sin के टर्म में लिखना है, sin 0 इज 0, sin 0, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखना है, तो cos 0 इज 1, cos 0। हमने पर्टिकुलर रिमार्क्स भी लिखे थे, 0 यदि राइट हैंड साइड में रहा तो प्रोसीजर से कर लेते हैं सॉल्व। तो दिस इंप्लाई जनरल, यहां अल्फा मिल गया, यहां अल्फा मिल गया, तो दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n 0, n बिलोंग्स टू z, और इसके लिए लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इज 0 वेयर n बिलोंग्स टू z, यूजिंग रिजल्ट्स फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट यूज किए यहां पर जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो दैट इज, इससे मिल गया थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये तो पार्ट 0 हो गया, n बिलोंग्स टू z, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। अब इसमें सारे एंगल ये कवर हो रहे हैं कि इसमें सारे एंगल कवर हो रहे हैं, ये सोचना होगा। तो जब n की वैल्यू रखा तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब यहां मिल रहे, और जब यहां n की वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई केवल इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई मिलेंगे। तो जब जनरल सॉल्यूशन देना होगा तो ये सारे एंगल यहां कवर होते दिख रहे हैं, तो लिख सकेंगे हम हेंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इसी को 1 दे दो, दिस इज इक्वेशन 1, इज थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। आंसर 7 का थर्ड एग्जांपल, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब यहां तो प्रोडक्ट की बात थी, तो प्रोडक्ट से हमको दो इक्वेशन मिल जा रही थी, लेकिन यहां सम की बात है, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। तो यहां थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। बेसिकली ये प्लस की वजह से प्रॉब्लम है, तो हमको इसको एक फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन बनाने के लिए क्या किया जा सकता है वो सुनिएगा बराबर। cos थीटा और sin थीटा, थीटा एंगल सेम है, यदि हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर दें तो काम हो सकेगा। वो एडजस्टमेंट क्या,
1/√2 से मल्टीप्लाई कर देते पूरे को, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 1/√2, क्या मिला 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अभी जो 1/√2 है, ये 1/√2 को आप cos में लिख सकते हो, sin में लिख सकते हो। अब डिपेंड करता है आप cos के साथ cos लिखना चाह रहे हैं कि cos के साथ sin लिखना चाह रहे हैं। यदि मान लो हमने इसको sin 45 डिग्री लिख दिया, sin π/4 cos थीटा प्लस cos π/4 sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। cos, इसको cos भी लिखा जा सकता था, इसको sin लिखा, आइडेंटिटी चेंज हो जाती थी। ये किस फॉर्म में, sin a cos b प्लस cos a sin b के फॉर्म में। तो दैट इज sin a प्लस b π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। sin a cos b प्लस cos a sin b आया, इसलिए sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा। यदि ये cos a cos b प्लस sin a sin b होता तो cos a माइनस b का फॉर्मूला लग जाता था। वो सॉल्व करके देख लेना, वो पैटर्न से, होमवर्क एज अ होमवर्क। नाउ दिस 1/√2 sin के टर्म में लिखा जा सकता है sin 45 डिग्री sin π/4। तो इक्वेशन हो गई sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन। रिजल्ट रिकॉल कर लो, वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin theta is equal to sin alpha is theta is equal to n pi plus minus 1 का पावर n alpha where n belongs to z। So therefore general solution of this equation is the general solution of 1 is, अब एंगल थीटा की जगह π/4 प्लस थीटा है तो लिखो ऐसे π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये अल्फा का काम कर रहा है पर्टिकुलर वैल्यू, तो n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा, अल्फा इज π/4। अब ठीक कर लेते, तो दैट इज n बिलोंग्स टू z। लेकर जाओ उधर, थीटा रहने दो, बाकी सब लेकर जाओ। तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस π/4 प्लस माइनस 1 का पावर n π/4। सिंप्लीफिकेशन के तौर पर ऐसा कर सकते हैं, n पाई प्लस π/4 कॉमन ले लिया तो माइनस 1 का पावर n माइनस 1 इंटू π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z। π/4 दोनों में से कॉमन, यहाँ माइनस 1 का पावर n है और ये माइनस 1, इसमें से माइनस 1। अब जब कभी ऐसे एक्सप्रेशन दिखे तो ये और रिड्यूस हो सकते हैं। कैसे? यदि n की वैल्यू 1 होगी तो माइनस 1 का पावर 1 विल बी माइनस 1, तो ये माइनस 1 हो जाएगा -2। मतलब जब भी n ऑड हो गए तो ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू मिलेंगी -2, और जब n इवन होगा तो -1 का पावर इवन नंबर विल बी +1, और +1 -1 0, यानी ये टर्म वैनिश हो जाएंगी। तो इसको हम इवन और ऑड, ये दो कैटेगरी के लिए और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू, दो कैटेगरी कर देते हैं, n इज ऑड इंटीजर, इंटीजर, और n इज इवन इंटीजर। तो जब ऑड रहा तो ये -2 आएगा, तो दिस इज n पाई -2 टाइम्स π/4, और जब इवन रहा तो अभी डिस्कस किया था 0 हो जाएगा, n पाई प्लस 0 इंटू π/4, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, अभी क्या बन गया, n पाई माइनस, रफ में सॉल्व कर लो, n पाई माइनस π/2, रहने देते इसी फॉर्म में रहने देते, n पाई माइनस π/2 इफ n इज ऑड इंटीजर
और ये तो टर्म जीरो होगी, n पाई इफ n इज इवन इंटीजर। दिस इज आंसर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 के काफी एग्जांपल आज हमने डिस्कस किए। रिमेनिंग प्रॉब्लम आप होमवर्क कीजिएगा और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें जो है वो कंसेप्चुअल पार्ट है, तो उसके बारे में सोचिएगा, आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।